ओके क्लास, अभी जस्ट मैंने आपसे एक वर्ड बोला था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव नो एक्सेप्शन इज़ कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, यानी कि कोई प्रतिवाद नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फीचर्स आते हैं वो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। मीन्स कि इनके अंदर इनका कोई भी प्रतिवाद नहीं है। जबकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हैज़ सम एक्सेप्शन, सो इट इज़ अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है इसमें इनके प्रतिवाद हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के मास में और साइज में इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ इज़ अ परमानेंट और द इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ के दो टाइप्स हैं, एक इंट्रेंसिक होती है, एक एक्सट्रेंसिक होती है। इंट्रेंसिक ग्रोथ वो होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है या हमारे शरीर में होती है, और एक्सट्रेंसिक जो हमारे शरीर के बाहर होती है। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ आप हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ही देखेंगे, ठीक है, और इंट्रेंसिक ग्रोथ आप हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे। इसके साथ ही इंट्रेंसिक ग्रोथ में भी दो प्रकार हैं। पहला जो कि हमेशा लाइफ टाइम तक चलती रहती है, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, और दूसरी ग्रोथ होती है एनिमल की, जिनकी ग्रोथ जो होती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ एज तक ही रहती है। हालांकि कुछ इस तरीके के सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ग्रो करते रहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इंट्रेंसिक ग्रोथ के अंदर। Okay children, okay, I hope you understand. Now our next topic is reproduction. तो asexual reproduction, but asexual reproduction जानने से पहले हमको ये देखना है कि reproduction क्या होता है। Production of new individual और progeny। New production of मतलब जब हमारे एक पेरेंट से किसी और की उत्पत्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? किसी बच्चे की उत्पत्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी वी कॉल द रिप्रोडक्शन। ओके, you all can see that reproduction is occur in four types. First, in unicellular, cell size and number increases, means growth is equals to reproduction। यानी कि जब इनका सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वही इसकी क्या है? रिप्रोडक्शन। अगर सेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो इनकी ग्रोथ भी हो रही है, और अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। बेसिकली हम इस तरीके की रिप्रोडक्शन को यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही देखते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर यानी कि हम लोग यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस रिप्रोडक्शन में एक प्रोजेनी, एक जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्स होते हैं वो या तो अपने पेरेंट्स के तरीके से रिजेंबल कर सकते हैं, यानी पेरेंट की तरह दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, या बहुत ही क्लोजली रिजेंबल कर सकते हैं। आप सब लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जानते हो, कहते हैं नहीं कि आपकी शक्ल आपकी मम्मी से मिल रही है, पापा से मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन आपको नहीं दिखेगा। और एक्सेप्शनल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें भी आपको रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा। अब एक्सेप्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि स्टेराइल होते हैं, मतलब जिनके अंदर प्रजनन की क्षमता यानी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल ह्यूमन हो गए, वर्कर्स बी हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं? एक्सेप्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है।
रिप्रोडक्शन के भी दो प्रकार होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक को और विस्तार से पढ़ेंगे, और अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया हुआ है आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स मुझे करके दिखाइएगा टाइमली। टिल देन टेक केयर, बाय।